बच्चा अगर पहला रोजा रख ले तो शानदार पार्टी होती है। क्या हुआ, मेरे बच्चे ने रोजा रखा है, रोजा कुशाई है, आज रोजा खुलवा रहा हूं मैं, मेरे बच्चे ने रोजा रखा है। अभी से ही उस बच्चे के अंदर तकब्बुर पैदा कर रहे हैं आप। आगे चलकर यह बच्चा वही काम करेगा जो आप कर रहे हैं। आपके बच्चे ने अगर रोजा रख लिया तो आप कहिए कि अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, मैं वही कर रहा हूं। आपको जरूरत क्या तमाम लोगों को अपने घर पे बुला के ये बताने की कि मेरा बच्चा रोजे से रहे, आज मेरे बच्चे का पहला रोजा है। जरूरत क्या है इस बात की कि आपके बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया, नाजरा पढ़ लिया है। अब आप तमाम लोगों को बुलाएंगे आप और अपने घर पे बुला के खाना खिलाएंगे और ये बताएंगे कि मेरे बच्चे ने नाजरा मुकम्मल कर लिया, या खाना खिलाएंगे इसलिए कि आपके बच्चे ने हाफजा कर लिया है। सुन लो, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 किस्म के खानों की इजाजत है, तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है, किसी चीज की दावत की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर शादी के बाद लड़के को परमिशन है कि वो वलीमा कर सकता है, लड़की वालों को वो भी नहीं। कल मैं बता चुका हूं, लड़के को सिर्फ इतनी इजाजत है कि वो शादी के बाद बीवी के घर पे आ जाने के बाद उससे 2-4 मीठे बोल बोलने के बाद वो जब चाहे तब वलीमा कर सकता है। और वलीमे में उसको इजाजत है कि वो 1000 को खिलाए चाहे 100 को खिलाए, वलीमे की इजाजत है। वो 2 दिन भी खिलाए, 4 दिन भी खिलाए, 7 दिन भी खिलाए, 10 दिन भी खिलाए, उसको इजाजत है। बहुत बड़े पैसे वाले बनते हो, लड़की वालों की आमद खाओ ना। बहुत ज्यादा दौलत वाले बनते हो ना, बहुत बड़े साहूकार हो, तो वलीमा खिलाओ ना, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन है आप खिलाइए, कौन मना कर रहा है। लड़के वालों को परमिशन है कि वो वलीमा खिला सकते हैं लड़का। एक खाना ये, और दूसरा खाना अकीके का है। 7वें दिन अकीका होगा और उस दिन आप रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, लेकिन आपके इस अकीके में गरीब लोगों का आना जरूरी है। सिर्फ आपने रिश्तेदारों को बुला लिया और अपने यार दोस्तों को बुला लिया और गरीब आपके यहां नहीं आए तो आपका अकीका नहीं माना जाएगा, क्योंकि अकीके के अंदर आपके दोस्त अहबाब भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। हाँ, आपके इलाके में जो गरीब है, मिस्कीन है, उनको भी आप दावत देंगे और वो भी आपकी दावत में आएंगे। इन 2 खानों के अलावा तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। हाजी साहब हज करके आए, खाना खिला रहे हैं, क्यों? इबादत तेरे ऊपर हज फर्ज तक कर लिया, अब तू खाना क्यों खिला रहा है? रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, वो खाना नहीं है, इफ्तार कराने का सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने किसी को एक रोजा इफ्तार कराया, जिसने किसी को इफ्तार कराया तो उस इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस आदमी को रोजे का मिल रहा है, और उसके रोजे में कमी नहीं होगी। तो रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, इसकी हदीस मौजूद है, लेकिन खतने का खाना जायज नहीं है। इसी तरीके से हाजी को भी इजाजत नहीं है कि वो हज करके आए और पूरे मोहल्ले की दावत दे। हमारे यहां तो अभी 10-15 साल पहले ऐसा होता था कि हाजी साहब हज करके आते थे तो वो खाने की दावत भी देते थे, और हज करने के बाद जब आएंगे तो पहली नमाज हाजी साहब पढ़ाएंगे। उनको आगे बढ़ाया जाता था कि आप नमाज पढ़ाइए। क्यों साहब? कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब हज करके आए और फिर वो नमाज पढ़ाएं, कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब आए और वो खाना खिलाएं। मेरे भाई और बाप का खुशी में खिलाना जायज है, तो खुशी में तो आप जब चाहे तब खिला दें, कोई रुकावट नहीं है, जब चाहे तब बुला दें, आप खिलाएं, लेकिन उसको ये ना कहें कि हज का खाना है। हज का खाना नहीं, आप खुशी से कुछ लोगों को बुलाकर जब चाहे तब आप दावत कर दें, लेकिन उसको हज का खाना ना कहिए। तो मेरे भाइयों, ये रिया नमूद में दाखिल है, ये इबादत की रूह मिट रही है और डेड बॉडी हो रही है। एक चीज की तरफ और इशारा करूंगा और आगे बढ़ूंगा फिर मैं अपनी बात को। नमाज हो गया, तरह माफ कर दिया है। कमा वालदतहा उम्मुहा, जैसा कि इनकी माओं ने आज ही इनको जन्म दिया है, जैसे इनकी माओं ने आज ही इनको पैदा किया है। उधर भी तकवा, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का खौफ अगर ये निकल जाए, ये खौफ नहीं है। एक पागल और सर फिरा पैदल गया था हज करने, याद है ना, और नुमाइश करते हुए जा रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी, और अब एक पागल औरत कोई जा रही है,
अब एक लड़की गई है, उसके दाएं बाएं बॉडीगार्ड मर्द है। ये कौन सा तकवा है और ये कौन सा हज है? एक फैशन बना लिया पैदल हज करके जाने का। अपनी जान को मशक्कत में डालकर कोई इबादत की जाए तो वो इबादत भी जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी लेटता हुआ लुढ़कता हुआ कहीं जा रहा था, तो आपने कहा कहां जा रहा है ये? कहा खाने काबा का तवाफ करने। लेटता लुढ़कता हुआ? कहा इसने मिन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाए तो हम लेट कर पैदल लेटते हुए लुढ़कते हुए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा इससे कहो कि अपनी कसम तोड़े, अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं जो अपनी जान को तकलीफ में डालकर की जाए। ये सारी नेमतें, हवाई जहाज, ये सब कुछ अल्लाह ही की तो देन है, इनसे फायदा उठाइए। दुनिया को पैदा ही किया है ताकि हम और आप इस दुनिया से फायदा उठाएं। ये अल्लाह की नेमतों का इनकार है कि अल्लाह ने जब समाधान दिया है तो इनको ठुकरा कर आप पैदल जा रहे हैं। नहीं, हां, सिर्फ पैदल चलकर कहां जाया जा सकता है उसकी हदीस की किताबों में तशरीह मौजूद है। आप अपने घर से मस्जिद तक पैदल जाइए नमाज पढ़ने के लिए, और घर से वुजू बनाकर जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जितने कदम तुम्हारे पड़ेंगे अल्लाह हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा और एक गुनाह तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। एक कदम जो बढ़ाया, एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। दूसरा कदम दूसरे पैर से बढ़ाया, दूसरी नेकी मिली, दूसरा गुनाह खत्म। हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में पढ़िए, बुखारी की रिवायत कि वो जब घर से मस्जिद में जाते थे तो अपने कदम छोटे छोटे रखते थे। ऐसे नॉर्मल इतना हुआ, छोटे छोटे कदम रखते थे। पूछा ऐसा क्यों करते हो? आप तो हम आम दिनों में नॉर्मल चाल देखते हैं, आप अच्छी खासी चाल है, लेकिन मस्जिद में जब जाते हो तो छोटे छोटे कदम रखते हो। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कदम इसलिए रखते हैं क्योंकि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कदमों की तादाद, संख्या बढ़ जाए। जितने ज्यादा कदम होंगे उतनी ज्यादा नेकियां होंगी और उतने ज्यादा गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है मस्जिद में। अब बगल में मस्जिद, मोटरसाइकिल और फर्र मस्जिद में जाके खड़ी कर दी। अरे सरदार साहब तो ठंडी हो गई होगी। पहले बहुत गर्म, अब बहुत ठंडी। तो मेरे भाइयों, ये शरीयत कह रही है, शरीयत। तो हज में भी मसले सीखते जाइए। थोड़े थोड़े मसले में बताता जाता हूं यार। कागज दे दीजिए, दाढ़ी आड़ी पे गिर दी। इसको वीडियो से काट देना, नहीं तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। इतना हिस्सा काट दीजिएगा। तो मेरे भाइयों सुन लीजिए, यह शरीयत है। तो बात आगे बढ़ जाएगी, फिर वहीं आ रहा हूं। हज के अंदर भी तकवा। अगर कोई आदमी नुमाइश करते हुए जा रहा है, तकवा नहीं, और इस नुमाइश में वो भी शामिल है। आपके यहां होता कि नहीं होता हमें नहीं मालूम। हाजी साहब हज करने जा रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुलाब के फूल लेके आ रहे हैं उनको। हाजी साहब दुआ करिएगा मेरे लिए भी। और घर से लेकर स्टेशन तक हाजी साहब फूल और माला और गले में डाल के जा रहे हैं नुमाइश करते हुए। यह भी नुमाइश में शामिल है, यह भी रिया और नमूद में दाखिल है। हज उतनी बड़ी इबादत नहीं है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। क्या कभी किसी नमाजी के गले में हार और फूल डाला आपने? तो फिर हाजी साहब के गले में क्यों डालोगे आप? ठीक है, मिठाई के डब्बे तक तो ठीक है, जब जा रहे हो लीजिए भाई, एक मिठाई का डब्बा ले लीजिए। हाजी साहब जा रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमा। ये तरीका होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए और आप हमारी बस्ती को भी वहां पहुंचकर अपनी दुआओं में याद रखें। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। एक बात बता दूं ना, आप
कितने भी लोग कहिए मेरे लिए दुआ करिएगा, हाजी साहब खास मेरे लिए दुआ करिएगा, कोई करता वर्ता नहीं है। सुन लीजिए, कितने लोगों के लिए वो दुआ करेगा, कितने लोगों के लिए। एक आम चीज, आम दुआ कहिए क्या, बस वो दुआ मुख्तसर है, आदमी कर सकता। अल्लाह मेरी बस्ती के ऊपर रहमत फरमा, अल्लाह मेरी बस्ती वालों को तू नमाजी बना दे, आय अल्लाह मेरी बस्ती वालों को किताब और सुन्नत पे चलने वाला बना दे। इसमें सब शामिल है, आप भी शामिल हो गए। आय अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा, आय अल्लाह हम तमाम लोगों को हलाल रोजी खाने की तौफीक दे। ये आप दुआ, एक एक आदमी का तो आप नाम ही नहीं ले पाएंगे, नाम ही नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये रिया और नबूद में शामिल है। दिखा रहे हैं आप जा रहे हैं नुमाइश करते हुए, नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं जब दिल्ली में पढ़ता था महद में अब्दुल हमीद साहब रहमानी के मदरसे में, तो एक बार एक जलसे में कहीं अब्दुल हमीद साहब रहमानी थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, तो उन्होंने ऐसी बैठे बैठे तस्करा कर दिया कि अभी मैं कितने हज कर चुका हूं, मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। मैंने कहा कुछ तो आपको अंदाजा होगा। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, मैं 22 हज कर चुका हूं, और कब जाते थे कब करके चले आते थे पता ही नहीं चला। एक दो हज के बारे में मालूम है, लेकिन 22 हज कर चुके थे, 22 किसी को नहीं पता। तुम एक हज करने जाते हो तो ढिंडोरा पीटते हो, फूल और मालाएं पहनवाते हो, रिया और नमूद करते हो। इतना ही नहीं, अगर आपके 7, 8, 10 साल का बच्चा अगर पहला रोजा रख ले तो शानदार पार्टी होती है। क्या हुआ, मेरे बच्चे ने रोजा रखा है, रोजा कुशाई है, आज रोजा खुलवा रहा हूं मैं, मेरे बच्चे ने रोजा रखा है। अभी से ही उस बच्चे के अंदर तकब्बुर पैदा कर रहे हैं आप। आगे चलकर यह बच्चा वही काम करेगा जो आप कर रहे हैं। आपके बच्चे ने अगर रोजा रख लिया तो आप कहिए कि अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, मैं वही कर रहा हूं। आपको जरूरत क्या तमाम लोगों को अपने घर पे बुला के ये बताने की कि मेरा बच्चा रोजे से रहे, आज मेरे बच्चे का पहला रोजा है। जरूरत क्या है इस बात की कि आपके बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया, नाजरा पढ़ लिया है। अब आप तमाम लोगों को बुलाएंगे आप, और अपने घर पे बुला के खाना खिलाएंगे और ये बताएंगे कि मेरे बच्चे ने नाजरा मुकम्मल कर लिया, या खाना खिलाएंगे इसलिए कि आपके बच्चे ने हाफजा कर लिया है। सुन लो, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 किस्म के खानों की इजाजत है, तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है, किसी चीज की दावत की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर शादी के बाद लड़के को परमिशन है कि वो वलीमा कर सकता है, लड़की वालों को वो भी नहीं। कल मैं बता चुका हूं, लड़के को सिर्फ इतनी इजाजत है कि वो शादी के बाद बीवी के घर पे आ जाने के बाद उससे 2-4 मीठे बोल बोलने के बाद वो जब चाहे तब वलीमा कर सकता है, और वलीमे में उसको इजाजत है कि वो 1000 को खिलाए चाहे 100 को खिलाए, वलीमे की इजाजत है। वो 2 दिन भी खिलाए, 4 दिन भी खिलाए, 7 दिन भी खिलाए, 10 दिन भी खिलाए, उसको इजाजत है। बहुत बड़े पैसे वाले बनते हो, लड़की वालों की मत खाओ ना। बहुत ज्यादा दौलत वाले बनते हो ना, बहुत बड़े साहूकार हो, तो वलीमा खिलाओ ना, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन है, आप खिलाइए, कौन मना कर रहा है। लड़के वालों को परमिशन है कि वो वलीमा खिला सकते हैं लड़का। एक खाना ये, और दूसरा खाना अकीके का है, 7वें दिन अकीका होगा, और उस दिन आप रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, लेकिन आपके इस अकीके में गरीब लोगों का आना जरूरी है। सिर्फ आपने रिश्तेदारों को बुला लिया और अपने यार दोस्तों को बुला लिया और गरीब आपके यहां नहीं आए तो आपका अकीका नहीं माना जाएगा, क्योंकि अकीके के अंदर आपके दोस्त अहबाब भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। हाँ, आपके इलाके में जो गरीब है, मिस्कीन है, उनको भी आप दावत देंगे और वो भी आपकी दावत में आएंगे। इन 2 खानों के अलावा तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। हाजी साहब हज करके आए, खाना खिला रहे हैं, क्यों? इबादत तेरे ऊपर हज फर्ज तक कर लिया, अब तू खाना क्यों खिला रहा है? रोजा इफ्तार
कराया जा सकता है, वो खाना नहीं है, इफ्तार कराने का सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने किसी को एक रोजा इफ्तार कराया, जिसने किसी को इफ्तार कराया तो उस इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस आदमी को रोजे का मिल रहा है, और उसके रोजे में कमी नहीं होगी। तो रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, इसकी हदीस मौजूद है, लेकिन खतने का खाना जायज नहीं है। इसी तरीके से हाजी को भी इजाजत नहीं है कि वो हज करके आए और पूरे मोहल्ले की दावत दे। हमारे यहां तो अभी 10-15 साल पहले ऐसा होता था कि हाजी साहब हज करके आते थे तो वो खाने की दावत भी देते थे, और हज करने के बाद जब आएंगे तो पहली नमाज हाजी साहब पढ़ाएंगे। उनको आगे बढ़ाया जाता था कि आप नमाज पढ़ाइए। क्यों साहब? कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब हज करके आए और फिर वो नमाज पढ़ाएं, कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब आए और वो खाना खिलाएं। मेरे भाइयों, बाप कहो खुशी में खिलाना जायज है तो खुशी में तो आप जब चाहे तब खिला दे, कोई रुकावट नहीं है, जब चाहे तब बुला दे आप खिलाएं, लेकिन उसको ये ना कहें कि हज का खाना है। हज का खाना नहीं, आप खुशी से कुछ लोगों को बुलाकर जब चाहे तब आप दावत कर दें, लेकिन उसको हज का खाना ना कहिए। तो मेरे भाइयों, ये रिया नमूद में दाखिल है, ये इबादत की रूह मिट रही है और डेड बॉडी हो रही है। एक चीज की तरफ और इशारा करूंगा और आगे बढ़ूंगा फिर मैं अपनी बात को। नमाज हो गया, रोजा हो गया, हज हो गया, कुर्बानी। कुर्बानी भी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कुर्बानी की ताकत रखता हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। फला यक़रब न मुसल्लाना, वो लोग हमारे ईदगाह में ना आए। कुर्बानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने यहां पर भी कह दिया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों, तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है, वो अल्लाह तक नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह खौफ देखता है किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस दिल से तुम कुर्बानी कर रहे हो। अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए कुर्बानी की कि माशाअल्लाह वो लोग कहें 50,000 का बकरा लाए हो, 40,000 का बकरा लाए हो, अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो मुंह पे मार दी जाएगी। मेरे भाइयों, कुर्बानी के अंदर भी तकवा देखा जाता है। कोई भी इबादत है, इबादत की रूह तकवा है। अब ये मेरी तमहीदी तकरीर का एक हिस्सा हुआ कि कोई भी इबादत अगर आप कर रहे हैं उसकी रूह तकवा है। अगर तकवा उसके अंदर से निकल गया तो इबादत बेकार। रूह है तकवा। अब तकवा निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, तकवा औलाद के सिलसिले में भी आना चाहिए, तकवा अपनी बीवी के सिलसिले में भी होना चाहिए, तकवा खाने और पीने के मामले में भी होना चाहिए। तकवा का मौजू बड़ा वसी है, एक एक मिसाल दे रहा हूं। तकवा अपनी निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, यानी खुद भी अल्लाह से डरना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यही आयत पढ़ी थी मैंने खुतबे के बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमानो वालो, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को, अपनी बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकवे का हाल यह था कि आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। लौंडी मतलब खादिमा। अरब के अंदर लड़के और लड़कियां बेचे और खरीदे जाते थे, तो जो लड़के खरीदे जाते थे उनको गुलाम कहा जाता था, और जो लड़की खरीद ली जाती थी उसको लौंडी कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने तो कोई खरीदी नहीं, लेकिन किसी ने खरीद कर नबी को लौंडी दे दी खिदमत करने के लिए कि तुम जाओ और नबी की खिदमत करो, तो वो लौंडी कहलाती है। तो एक लौंडी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो नबी के घर का काम कर दिया करती थी। तो आपने उसको आवाज दी और आप अपनी बीवी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे, और बीवी का नाम गालिबन हजरत उम्मे सलमा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो आयशा थी या उम्मे सलमा। जहां तक
तक मेरा गालिब गुमान है, बुखारी की रिवायत है कि वो उम्मे सलमा थी। तो उम्मे सलमा की, और मैंने गालिबन कह दिया, तो आयशा भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है और जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है तो मैं उम्मे सलमा समझ रहा हूं। उम्मे सलमा की गोद में सर रखे हुए थे और आपने आवाज दी लौंडी को, उसने आवाज तो सुन ली लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दोबारा भी सुन लिया लेकिन आई नहीं। तीसरी बार आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जाओ जरा देखो तो कहां चली गई। उम्मे सलमा ने जैसे ही गेट खोला, दरवाजा, तो वो बाहर बैठी है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। बकरी के बच्चे के साथ होता है, बहुत से लोग बकरी के बच्चे को गोद में लेते हैं, खेलते हैं, वो खेल रही थी। तो उम्मे सलमा ने कहा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा सुन लिया था। कहा तीनों आवाजें सुन ली? कहा जी। फिर तुम आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया। सच तो बोल दिया लेकिन पूछा आई क्यों नहीं, तो सर नीचे कर लिया, क्योंकि कोई जवाब नहीं था और झूठ बोल नहीं सकती थी। अगर झूठी बोलना था तो पहले कह देती कि हमने सुना ही नहीं। उस जमाने की लौंडियां भी, काम करने वालियां भी सच झूठ से इतनी नफरत करती थी। कहां आवाज सुनी, फिर आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया, क्योंकि जो जवाब देती वो झूठ होता। जानबूझ के नहीं आई। कहा ठीक है, चलो बुला लिया। चलो तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, इसने आपकी तीनों बार आवाज सुन ली लेकिन फिर भी नहीं आई। आपने कहा उम्मे सलमा अब तुम खामोश हो जाओ। आए लौंडी, क्या तूने मेरी आवाज सुनी थी? उसने कहा जी। दूसरी भी आवाज सुनी थी? कहा जी। तीसरी भी सुनी थी? कहा जी। देख रहे हैं, उम्मे सलमा नबी की बीवी हैं, नबी से कह रही हैं कि आपकी आवाज सुन चुकी थी फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलमा की बात पर कान धरते हुए फौरन उसको सजा नहीं दी, बल्कि तहकीक कर रहे हैं। उससे भी पता ये चला कि जब तक दोनों की बातें न सुन ली जाए किसी को फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी उल्टी सीधी बात आपसे कह सकता है, इसलिए कोई आदमी कहे जर्जी साहब मेरी बीवी ऐसी है, बस हो सकता है तुम जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन जब तक तुम्हारी बीवी की भी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम कैसे कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो या वो सही बोल रहा है। ये होना चाहिए मेरे भाई, जो दोनों तरफ से बात सुननी जानी। अल्लाह के नबी की बीवी कह रही है कि आपकी बात सुनी हो फिर भी नहीं आई। आपने कहा बस अब तुम बताओ, तुमने सुनी? हाँ। दूसरी भी सुनी? हाँ। तीसरी बार भी सुना? हाँ। फिर क्यों नहीं आई? कहा बस वैसे ही नहीं आई। आपने मिसवाक निकाली। मिसवाक समझते हैं ना, ये कान में रखी रहती थी अल्लाह के रसूल के। उस जमाने में पॉकेट वॉकेट नहीं होती थी ना, कपड़ा पहना, मिसवाक किया, मिसवाक कान में लगी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मिसवाक हर वक्त कान में लगी रहती थी। जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक करना शुरू कर दिया और फिर मिसवाक को कान में लगाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे भाइयों, ये मिसवाक कान में लगी रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक कान से निकाली, उस लड़की को, उस लौंडी को करीब किया और ऐसे करके, ऐसे आवाज सुन के भी नहीं आई, तू ऐसे करके जू ही मारना चाहा, उसके कांधे तक मिसवाक जाती है, टच नहीं होती है, कांधे तक यहां तक जाती है और फिर मिसवाक को वापस कर लेते हैं और कान में लगा लेते हैं। जाओ आइंदा ख्याल रखना। यानी मार रहे थे, मारा नहीं। उम्मे सलमा ने कहा अल्लाह के नबी, एक दो बार उसको सजा दे देना चाहिए वरना वो सर पे चढ़ जाएगी। आपकी ढील की वजह से ये सर पे चढ़ चुकी है। आपने मिसवाक निकाल ही ली थी तो मारा क्यों नहीं? उसको मार देना चाहिए था। मिसवाक से कितनी चोट लगती, कितनी लगती। यहां तो डंडों से पीटा जाता है, बांध के पीटा जाता है, मिसवाक से कितनी लगेगी। यहां तो गोलियों से भून दिया जाता है।
अब बार बार किसी गांव का नाम नहीं लूंगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर करें आप, मिसवाक से कितनी लगेगी किसी को। मारना चाहा लेकिन वापस कर लिया। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, जब उठा ही ली थी मिसवाक तो मार ही देते। 2-4 बार सजा देंगे तो अपने आप संभल जाएगी। और आप गलती पर तो ही तो मार रहे थे, बेकसूर तो नहीं मार रहे थे। आपने जो जवाब दिया वही रूह है, वही जान है इबादत की। नबी अकरम ने जवाब दिया, आयशा मैं उसको मारने ही के लिए उम्मे सलमा मैंने मिसवाक निकाली और मारने ही के लिए निकाली और मारना भी चाह रहा था, लेकिन हाथ जैसी उसकी तरफ बढ़ा मेरे जहन में यह ख्याल आया, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, कहीं तेरी दी हुई सजा इस मिसवाक से इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उसकी गलती से ज्यादा बढ़ जाए, यानी तुम्हारा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। उसने इतनी बड़ी गलती ना की हो जितनी बड़ी आप उसको सजा दे रहे हैं। अगर आज उसकी गलती से ज्यादा सजा हो गई तो कल कयामत के दिन आप क्या जवाब देंगे। बुखारी की हदीस के अल्फाज यूं हैं, लौलल क़ूत लऔजातु की बिहाज़ सिवाक, अगर मुझे अल्लाह का डर न होता इस मिसवाक को मारने से, अगर इस बात का खौफ न होता कि उसकी गलती से ज्यादा ये मेरी सजा हो सकती है, तो आज मैं उस मिसवाक से इसको मारता। लेकिन डर लग रहा है कहीं मेरा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और कयामत के दिन ये कहीं मेरे ऊपर अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर न कर दे। ये उस हस्ती का हाल है जो जन्नती है, ये उस नबी का हाल है जिसके लिए हम हर नमाज के बाद, अजान के बाद मकाम महमूद की दुआ करते हैं।